हेलो दोस्तों, हाइबरनेट वीडियो सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले कई एक वीडियोज़ में जो भी एग्जांपल्स देखा है, राइट, हाइबरनेट रिलेटेड एग्जांपल्स, उसमें हमने माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करा है, राइट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एग्जांपल हमने क्रिएट करा था क्रड ऑपरेशन के लिए माई एसक्यूएल डेटाबेस से, लेट से कि मुझे ओरेकल से कनेक्ट करना होगा, तो ये क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि एक एप्लीकेशन जो माई एसक्यूएल डेटाबेस, वो एक डेटाबेस यूज कर रहा है तो दूसरे डेटाबेस में स्विच करने में, राइट, जब आप हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूज करते हो तो बहुत मिनिमल चेंजेस करना पड़ता है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज यू हैव टू डू। तो ये एग्जांपल है जो हमने माई एसक्यूएल से क्रिएट करा था। यू कैन सी इन pom.xml स्टिल आई हैव अ डिपेंडेंसी ऑफ माई एसक्यूएल, राइट, डेटाबेस। तो माई एसक्यूएल 8 यूज कर रहा हूँ, तो माई एसक्यूएल 8 का डिपेंडेंसी है, सॉरी। एंड rest of the code is very same entity class प्रीवियस एग्जांपल का है। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो आई होप कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, राइट। देयर आई हैड क्रिएटेड दिस एंटिटी क्लास फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद यूटिलिटी क्लास है, राइट, वो हाइबरनेट सेशन क्रिएट करता है, राइट। और एक क्लाइंट प्रोग्राम है जो क्रड ऑपरेशन के लिए हमने क्रिएट करा था, राइट। जो हाइबरनेट CFG.xml, इसमें देख सकते हो माई एसक्यूएल रिलेटेड यहाँ पर डिपेंडेंसी है। लेट मी मेक इट क्रिएट। यहाँ जो HBM2 DDL जो है वो क्रिएट करेंगे तो क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल है वो ड्रॉप करके फिर से रिक्रिएट होगा, ठीक है ना। अपडेट यहाँ करने पर जो एग्जिस्टिंग टेबल होता है माई एसक्यूएल में वो ड्रॉप नहीं होगा। आई हैव अ माई एसक्यूएल वर्क बेंच, हियर यू कैन सी एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल ऑलरेडी है। अब क्या होगा, ये ड्रॉप कर देगा, राइट, क्योंकि एंटिटी क्लास में आप जाएंगे देखेंगे तो टेबल नेम हमने एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल दिया है, तो HBM2 DDL ऑटो का वैल्यू क्रिएट दिया तो ड्रॉप कर देगा एग्जिस्टिंग। तो पहले माई एसक्यूएल में फिर से रन करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सेशन पास किया और क्रिएट एम्प्लॉय, राइट, यहाँ के एम्प्लॉय का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वैल्यू सेट कर रहा हूँ सारे प्रॉपर्टी का, ये एम्प्लॉय रिटर्न हो रहा है। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ है, ट्रांजैक्शन बिगिन किया और सेव किया डेटाबेस में, राइट। जो सीरियलाइजेबल रिटर्न करता है उसको प्राइमरी की में टाइप कास्ट करता हूँ, राइट। आप चाहो तो हाँ, प्राइमरी की को भी प्रिंट कर रहा हूँ और ट्रांजैक्शन कमिट कर रहा हूँ, बहुत प्रीटी सिंपल, राइट। लेट मी रन दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल इन माई एसक्यूएल। इसको ओरेकल में कन्वर्ट करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हाइबरनेट हैज़ बेसिकली ट्राइड टू ड्रॉप द एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल यदि एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि HBM2 DDL ऑटो का वैल्यू हमने क्रिएट दिया था और बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन और मेटा डाटा, राइट। मेटा डाटा बोलो तो बेस्ड ऑन द ऑनिटेशन, राइट। जो एंटिटी क्लास है इसमें देखो कि बेस्ड ऑन द ऑनिटेशन टेबल का नाम क्या होना चाहिए, राइट। प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम क्या होना चाहिए, कॉलम्स का नाम क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई है तो उन सारे कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हुए उसने टेबल क्रिएट कर दिया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। देन हाइबरनेट हैज़ एडेड वन कंस्ट्रेंट विद दिस नेम, यूनिक कंस्ट्रेंट ईमेल पर, क्योंकि ईमेल जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने यूनिक इक्वल टू ट्रू दिया है, इसीलिए, ठीक है। ये सब सारे मेटा डाटा अप्लाई करके और फाइनली जब टेबल क्रिएट हो गया, सारे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गए तो इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इफ़ आई गो टू माई डेटाबेस एंड इफ यू ट्राई टू क्वेरी इट अगेन, देन हियर यू कैन से ओनली वन डेटा इज देयर। तो इस बाकी जो है जो बाकी हमने मेथड लिखा था, राइट, रीड डेटाबेस एंड ऑल दैट विल वर्क एज वेल, राइट। तो ये तो माई एसक्यूएल के साथ था जो ऑलरेडी हमने देख चुका है। अब ओरेकल में इसी को कन्वर्ट करना है, राइट। ओरेकल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला जो चेंज आएगा कि आपको pom.xml, राइट। pom.xml अभी क्या है, माई एसक्यूएल का डिपेंडेंसी हमने ऐड किया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरेकल का डिपेंडेंसी देना है। तो मैं यहाँ ओरेकल 11G यूज कर रहा हूँ, तो ये डिपेंडेंसी मैं दे रहा हूँ। ओरेकल का डिपेंडेंसी क्लास पाथ में आपको ऐड करना होगा, पहला डिपेंडेंसी, पहला pom.xml, राइट। दूसरा चेंज ये है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर क्लास है, राइट, तो माई एसक्यूएल का ड्राइवर है, राइट। आपको Ctrl+Shift+T प्रेस करके आपको ओरेकल ड्राइवर, ORACLE ओरेकल ड्राइवर सर्च करना है एंड लुक एट हियर, ओरेकल ड्राइवर इज हियर, राइट। ये ओरेकल ड्राइवर है जो हमने ओरेकल का डिपेंडेंसी ऐड करा
तो ओरेकल ड्राइवर इससे आ रहा है, राइट, वो JDBC 8, राइट, इससे। तो इसका जो क्वालिफाइड नेम है, इसको क्लिक करना है एरो को, और यहाँ राइट क्लिक करके कॉपी क्वालिफाइड नेम कर देना है। आपको कुछ भी मैनुअली टाइप करने से बचो, ठीक है ना, ताकि कोई गलती नहीं हुई सब। और यहाँ मैं पैकेज नेम देता हूँ, ठीक है ना, ओरेकल ड्राइवर देता हूँ। उसके बाद और डेटाबेस URL ये MySQL का है, हमें ओरेकल का चाहिए, राइट। तो ओरेकल का जो डेटाबेस URL है, ड्राइवर भी यहाँ लिखा था मैं, लेकिन नो प्रॉब्लम। यहाँ डेटाबेस URL यहाँ से मैं कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये URL में बहुत सारे स्ट्रिंग लिटरल है, क्या मीनिंग है। तो पहला JDBC है, राइट। JDBC क्यों, क्योंकि हाइबरनेट स्टिल यूजिंग द JDBC API, राइट। हाइबरनेट जो बना है वो JDBC के JDBCI के टॉप में ही बना है, राइट। सो मतलब JDBC को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। आपको डायरेक्ट JDBC से नहीं डील करना है। ORM टूल हाइबरनेट क्या है, दैट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द JDBC। तो JDBC API। ओरेकल क्या है, डेटाबेस है। थीम क्या है, आपको ड्राइवर नेम है। और लोकल होस्ट क्या है, ये है दिस इज द सर्वर नेम वेयर माई ओरेकल सर्वर इज रनिंग। उसके बाद 1521 ओरेकल का पोर्ट नंबर है, एंड दिस इज द सर्विस नेम, और आई वुड से SID है। जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ ओरेकल SQL डेवलपर, और ये मेरा डेटाबेस है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाऊँ तो देख सकते हो कि यहाँ यूजर नेम भी स्कॉट दिख रहा है, यहाँ पासवर्ड दिख रहा है, राइट। और लोकल होस्ट जहाँ मेरा ओरेकल सर्वर रन कर रहा है, ये पोर्ट नंबर 1521, और ये SID सर्विस ID है, वो RCL। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वहाँ। ये सब डालने के बाद आपको टेस्ट कनेक्शन यहाँ सक्सेस दिख रहा है, राइट, तो कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस URL आपको देना है। फिर यहाँ यूजर नेम देना है। यूजर नेम क्या है, मेरे केस में स्कॉट है, आपके केस में जो भी ओरेकल का यूजर नेम होगा वो देना है। यहाँ पासवर्ड देना है, मेरे केस में Tiger1 है, राइट, तो मैंने दे दिया Tiger1। और ये जो MySQL का डायलेक्ट है क्लास है, तो यहाँ पे आपको ओरेकल का डायलेक्ट लिखना होगा, राइट। ओरेकल डायलेक्ट, तो ये वाला ओरेकल के डिफरेंट वर्जन्स के लिए, लेकिन 10G, लेकिन मेरा 11G है, तो 11G के लिए कुछ मिल नहीं रहा है। तो जेनेरिक वाला जो है ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, लेकिन नॉट ए प्रॉब्लम। सेम आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई, दिस शुड वर्क आई बिलीव। बाकी मेरे ख्याल से 9G भी दोगे तो शायद काम कर जाना चाहिए, 9G का डायलेक्ट, ओरेकल 99 का भी। तो मैंने ओरेकल डायलेक्ट भी दे दिया, राइट। अरे सो द थिंग्स वुड बी सेम। सो ओनली कॉन्फ़िगरेशनल फाइल चेंज और फॉर्म में डिपेंडेंसी तो ऐड करना ही पड़ेगा। बहुत कितना मिनिमल चेंज है, राइट। एक चीज़ और मैं बता दूँ रन करने से पहले गाइज, कि जो एंटिटी क्लास है, राइट, हियर प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम आई एम यूजिंग आइडेंटिटी, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम है, राइट। यहाँ 4 एल्गोरिथम होता है, ऑटो, आइडेंटिटी, सीक्वेंस एंड टेबल। तो ओरेकल डजंट सपोर्ट आइडेंटिटी एट ऑल, राइट। ओरेकल नहीं सपोर्ट करता, लेकिन MySQL चारों स्ट्रेटजी सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जितने भी प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम है, वो 2 डेटाबेस एटलीस्ट देखेंगे, MySQL और ओरेकल के लिए कौन कौन सा जो स्ट्रेटजी है MySQL में काम करता है, कौन कौन सा नहीं करता है। उसी तरह ओरेकल के लिए भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मैं आइडेंटिटी के साथ ही रन करने जा रहा हूँ, जैसा था पहले। देखिएगा कि आप ओरेकल एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। नाउ आई गो एंड चेंजेस आर ऑन द प्लेस, नाउ लेट मी रन। सो हियर यू कैन सी, देख सकते हो कि पहले टेबल ड्रॉप करने की कोशिश किया उसने, राइट, क्योंकि HBM2DDL का वैल्यू क्रिएट था। उसके बाद यहाँ नीचे देखोगे तो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, राइट। एक्सेप्शन थ्रो कर रहा होगा कहीं। व्हाट इज़ द एक्सेप्शन? हाँ, ओरेकल डायलेक्ट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड। अच्छा, ये वार्निंग है, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट इफ़ आई कम डाउन देन इट इज़ शोइंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, टेबल व्यू डजंट एग्जिस्ट ऐसा करके कुछ आ रहा है, राइट। और तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जाना है, आई थिंक प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। बहुत सारे फाइल्स को ओपन है, इसे मैं क्लोज कर दूं। और प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम है, राइट। यहाँ पे मैं ऑटो दे देता हूँ, ठीक है ना, ऑटो, दिस शुड वर्क एंड लेट मी गो देयर एंड लेट्स रन इट। एंड हियर वी गो।
जैसी प्राइमरी की जनरेशन एल्गोरिथम मैंने चेंज किया, राइट, स्टिल इट इज थ्रोइंग एन एरर, व्हाई, सो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई, व्हाट इज सेइंग। अच्छा, ये टेबल अच्छा ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें जो कंस्ट्रेंट है वो डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सेप्शन दे रहा है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोल रहा है जिस टेबल को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है, राइट। तो ये आप इग्नोर कर सकते हो, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन अल्टीमेटली देखोगे तो नीचे ये क्या किया है, इसने टेबल क्रिएट कर दिया है, राइट। टेबल हियर यू कैन सी टेबल इज क्रिएटेड, राइट। इंटरनली वो प्राइमरी की जनरेशन के लिए हाइबरनेट अंडरस्कोर सीक्वेंस टेबल यूज कर रहा है ऑटो के केस में, राइट। एंड हियर यू कैन सी डेटा हैज बीन इंसर्टेड। आई डोंट नो व्हाई दिस एक्सेप्शन अराइजेड। ये बेसिकली एम्प्लॉय टेबल को डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आ रहा है, बट नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन इग्नोर दिस। टेबल मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑन माई डाटाबेस। यहाँ जाता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखोगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल क्रिएट हो गया है, राइट। और एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल में मैं डेटा सेक्शन में जाता हूँ, तो हियर यू कैन सी डेटा इज इंसर्टेड, राइट। अब रेस्ट ऑफ द एपीआई ऑल्सो यू कैन चेक, राइट। अभी मैं जाता हूँ वापस, और यहाँ HBM2DDL है, HBM2DDL है, उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट, राइट, ताकि एग्जिस्टिंग टेबल को डिलीट ना करे। अब ऑलरेडी एक टेबल है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि रीड एम्प्लॉय फ्रॉम डेटाबेस बेस्ड ऑन द प्राइमरी की, राइट। तो यहाँ देख सकते हो वो प्रीटी सिंपल एपीआई, सेशन से सेशन डॉट रीड करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो डेटाबेस से रीड करके देखते हैं। एम्प्लॉय विथ ID 1, देयर इज 1 रिकॉर्ड, एंड हियर वी गो, राइट। सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया और एम्प्लॉय का डिटेल प्रिंट कर रहा है, लेकिन यहाँ हमने लगता है जो आपका टू स्ट्रिंग मेथड है वो मैंने कमेंट कर रखा है, तो लेट मी अनकमेंट इट। अदरवाइज गेटर मेथड कॉल करके सारे एट्रीब्यूट को प्रिंट करना होगा आपको, राइट। लेट मी रन इट अगेन, एंड हियर वी गो, राइट। वी आर एबल टू रिट्राइव द रिजल्ट। तो ये था, गेट मेथड भी काम कर रहा है, मतलब रीड मेथड भी काम कर रहा है, अपडेट मेथड है, राइट। लेट मी शो यू द अपडेट मेथड। मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। तो ये इसमें अपडेट में सैलरी अपडेट कर रहा हूँ, राइट। लेट से अभी एम्प्लॉय उसका सैलरी क्या है, सॉरी सैलरी क्या है अभी 80,000 है, लेट्स अपडेट इट विथ 89,000, राइट। तो लेट मी रन दिस API, और यहाँ देखेंगे कि सैलरी अपडेट हो जाना चाहिए, राइट। हियर यू कैन सी फर्स्ट हाइबरनेट क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हो हाइबरनेट में तो सबसे पहले गेट करना पड़ता है, परसिस्ट ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ता है डेटाबेस से। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइबरनेट हैज बेसिकली ट्रिगर्ड सेलेक्ट क्वेरी। उसके बाद सैलरी के आपने चेंज किया, राइट, न्यू सैलरी सेट किया, ट्रांजेक्शन बिगिन कमिट करके अपडेट कर दिया, राइट। तो तो आपने चूंकि परसिस्ट ऑब्जेक्ट को आपने मॉडिफाई किया, उसको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई हाइबरनेट हैज़ ट्रिगर्ड सेकेंड अपडेट क्वेरी। और डेटाबेस में जाके चेक करेंगे तो सैलरी चेंज हो गया होगा। लेट मी रिफ्रेश, एंड हियर यू कैन से सैलरी इज अपडेटेड, राइट। तो ये अपडेट भी हमने चेक कर लिया, अपडेट इज आल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। अब डिलीट है, राइट। तो डिलीट जाके देख लेते हैं, डिलीट एम्प्लॉय ID 1 से डिलीट करके देख लेते हैं, राइट। बहुत सिंपल है, राइट। इसको रन करके देखेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट भी हो जाना चाहिए, राइट। रिकॉर्ड इज डिलीट इज वेरी मच सिमिलर टू द अपडेट ओनली, राइट। तो यहाँ देख सकते हो कि सेलेक्ट किया फिर डिलीट कर दिया। तो यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूँगा तो यू कैन सी डेटा इज डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस। तो इस तरह से हमने देखा कि ओरेकल का यूज करते हुए हाइबरनेट में हम करंट ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यदि आपका एप्लीकेशन ORM टूल लाइक हाइबरनेट यूज कर रहा है और वो एक डेटाबेस यूज करो तो दूसरा में स्विच करना बहुत ही आसान होता है। वही मैं JDBC यूज कर रहा होता तो बहुत सारे कोड चेंजेस करने होते, क्योंकि JDBC ऑलवेज डील विद द SQL क्वेरी, राइट। तो बहुत सारा चेंज आपको लग जाता है, लेकिन वो हाइबरनेट के केस में एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में स्विच करना बहुत ईजी होता है।
तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।